देश भर में मनाया जा रहा है सरहुल पर्व का त्योहार। कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा त्योहार। पूजा में सिर्फ 5 लोग ले रहे हैं भाग। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों का बढ़ रहा ग्राफ। जिला प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान। मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई। मोकामा में पीने के पानी को मजबूर ग्रामीण। गांव में पानी की टंकी की होने के बावजूद नहीं आता पानी। सीएम की नल जल योजना के तहत बनी थी टंकी। कैमूर में दवाइयों की तस्करी पर लगाम लगाने की कवायद तेज। उत्पाद विभाग ने प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप की बरामद। टैक्स चोरी का बताया मामला। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। झारखंड में आज सरहुल की धूम है। सूबे के अलग अलग जिलों में आज आदिवासी समाज ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गाते जो त्योहार मनाया जाना था वो इस कोरोना काल के कारण फीका पड़ गया। सरकार की गाइडलाइन के चलते इस बार सरहुल पर सिर्फ 5 लोगों को पूजा करने की अनुमति है और इस शोभा यात्रा भी नहीं निकाली जा रही। झारखंड के साथ देश भर में आज सरहुल का त्योहार मनाया। झारखंड के साथ देश भर में आज सरहुल का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति मनाती है। सरहुल प्रकृति से जुड़ा पर्व है, लेकिन इस साल त्योहार पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। सरहुल पर्व में पर्यावरण संरक्षण का संदेश छिपा है। आदिवासी समाज के लोग प्राचीन काल से ही प्रकृति के बीच निवास करते आ रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, इसीलिए इनके त्योहार में पेड़ों और उसके फूलों की पूजा की जाती है। सरहुल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। जब पाहन देवी देवताओं की पूजा के मंत्र जप रहे होते हैं, तब ढोल नगाड़े और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके पहले सरना स्थल में 3 नए घड़े यानी कि मटकों में शुद्ध पानी रखा जाता है। शाम को घर वापसी के समय तीनों घड़ों में पानी का स्तर देखा जाता है। अगर घड़ों का जलस्तर कम होता है तो माना जाता है कि उस वर्ष बारिश कम होगी। अगर घड़ा भरा रहता है तो पानी गिरने लगता है तो माना जाता है कि बारिश अच्छी होगी। 14 अप्रैल को हम लोग सरहुल पूरे राजधानी में धूमधाम से मना रहे हैं और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते बहुत ही सादगीपूर्ण रूप से हम लोगों ने मनाने का निर्णय लिया है और आज के दिन में युवक बहुत ही उत्साहित हैं। आमतौर पर आदिवासी इस त्योहार को मनाने के बाद नई फसल का उपयोग मुख्य रूप से धान, पेड़ के पत्ते, फूल और फल का उपयोग करते हैं। वसंत ऋतु के दौरान मनाए जाने वाले सरहुल में पेड़ और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा होती है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। साल में वृक्ष फूलों का आना इस त्योहार का आने का द्योतक है। सरहुल झारखंड के साथ बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। सरहुल पर्व को झारखंड की विभिन्न जनजातियां अलग अलग नाम से मनाती हैं। उरांव जनजाति इसे खुदी पर्व, संथाल बाह पर्व, मुंडा बाह पर्व और खड़िया जनजाति जंकोर पर्व के नाम से मनाती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल पूरे झारखंड में सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। सरहुल को लेकर आयोजन समितियों ने विचार विमर्श कर एकमत होकर यह फैसला लिया है कि इस अवसर पर मुख्य सरना स्थल पर
5 लोग ही पूजा पाठ कर सकेंगे। सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा पाठ कर लौट जाएंगे। इस दौरान ढोल नगाड़ा भी नहीं बजाया जाएगा। तो मतलब साफ है कि इस बार इस त्योहार पर भी कोरोना का ग्रहण लग चुका है। न्यूज़ डेस्क, वीआईपी न्यूज़। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से सरहुल पर्व का उल्लास देखने को मिलता है, बीते 2 सालों से कोरोना के ग्रहण के चलते ये उल्लास देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आदिवासी समुदाय है उनमें नाराजगी है। जी आस्था, पहले तो तमाम झारखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को सरहुल पर्व की ढेरों शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि इस बार का ये पर्व उनके लिए खुशियों भरा होगा। लेकिन जिस तरीक़ा से आपने बात कही तो 2020 वर्ष और 2021 वर्ष थोड़ा फीका ज़रूर पड़ा है। 2020 में तो एकदम देखने को नहीं मिला था सरहुल का त्यौहार, लेकिन 2021 में शुरुआत हुई है नए वर्ष की, और आदिवासी समुदाय के लिए ये आज का नया वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें तो जिस तरीक़ा से हम इस वक्त मौजूद है सरना स्थल में, और आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे कि जिस तरीक़ा से जो नज़ारा है वो बेहद खुशनुमा नज़ारा है। आखिर सवाल यह है कि सरहुल पर्व मनाते क्यों हैं? सरहुल खुशियों का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, और सरहुल के दिन लोग पेड़ की पूजा करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा महत्व पेड़ अशोका का पेड़ आता है, और अशोका का पेड़ का ये पूजा करते हैं। और जिस तरीक़ा से, माफ़ कीजिएगा, उसमें एक महत्वपूर्ण और पेड़ सखुआ का पेड़, जब सखुए के पेड़ में फूल लग जाते हैं उसके बाद ये तैयारियों में जुट जाते हैं सरहुल को लेकर के। और जिस तरीक़ा से लगातार कह सकते हैं आदिवासी समुदाय के लोग जब सखुए के पेड़ में फूल की आने की शुरुआत हो जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि सरहुल का मौसम आ गया, सरहुल का त्यौहार आ गया और हमारा नया वर्ष आ गया। अगर बात करें तो देखिए मेरे पीछे बिल्कुल ये सीधी तस्वीर हम लाइव दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण तमाम झारखंड वासियों के लिए जो भी सरहुल में इस बार घर से नहीं निकल पाए हैं वो यहाँ से पूजा अर्चना कर सकते हैं, और एक सीधा प्रसारण वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सरहुल के पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस बार का जो सरहुल का त्यौहार है वो थोड़ा फीका ज़रूर है, लेकिन जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं लोगों में कम देखने को नहीं मिल रही है। एक बेहतरीन ढंग से पूजा अर्चना की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कह सकते हैं संक्रमण हो, और इस बार कह सकते हैं कि कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आस्था, जिस प्रकार कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करना था, हालांकि उतना पालन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क है, कुछ लोग बिना मास्क के हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक इस कोरोना के चक्कर में तमाम पर्व त्यौहार फीके पड़ते हुए नजर आएंगे। और आज आदिवासी समुदाय के लिए नया वर्ष का दिन है, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बार सरहुल का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि उतनी भीड़ उपस्थिति नहीं है, लेकिन एक खुशी का माहौल जरूर बरकरार है। जी बिल्कुल। कब तक ये कोरोना के ग्रहण के साए में सरहुल पर्व मनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन शुभम, जिस तरीके से आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने पर क्या निकल कर सामने आना है, उनसे बातचीत की कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे और सीधा तौर पे हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि इस जो त्यौहार है और कोरोना के बाद कह सकते हैं इस त्यौहार में थोड़ा फीकापन ज़रूर आया है, और लोगों के मन में जो मायूसी है वो कहीं ना कहीं बखूबी देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते होंगे कि जिस तरीक़ा से जो पिछले वर्ष 2019 की बात करें तो बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ, जुलूस के साथ इस पर्व को मनाया गया था, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसे देखकर नहीं लगता है कि इस बार, क्योंकि सरकार के तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया था इस बार जुलूस को हम नहीं निकालेंगे, लेकिन जो पूजा अर्चना है वो अपने घरों पर रह के करेंगे। और ये सरना स्थल का अखाड़ा है, हम सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से, और वीआईपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को और श्रद्धालुओं को सरहुल पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। उनके साथ ये लाइव तस्वीर आप घर पर बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन बेहद करना जरूरी है, और यहाँ के कुछ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस बार का जो पर्व है और जो कह सकते हैं कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों के अनुरूप इस पर्व को किया जा रहा है। हमारे साथ एक महिला, उनसे ही सीधा बात करने की कोशिश करेंगे।
जी। इस बार सरहुल मना रहे हैं, कोरोना का नियम है, लेकिन क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार अपनी तरफ से? इस बार तो हम लोग जो सरहुल मना रहे हैं, पहले जैसे तैयारी रहती थी वैसे तो तैयारी नहीं है, क्योंकि सरहुल हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। तो हम लोग को बहुत खुशी होता था और हमारा जुलूस जो निकलता था और ज़्यादा खुशी होती थी। तो इस बार वैसा कुछ नहीं हो रहा कोरोना के कारण, तो थोड़ा सा मायूसी है। हाँ, और मायूसी एक बात बताइए, शोभा यात्रा निकाला जाता था, जुलूस निकाला जाता था शाम के समय में, सुबह के समय, एक दिन पहले भी निकाला जाता था, लेकिन वो चीज़ इस बार देखने को नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा तो मन में खटक होगा। थोड़ा तो है खटक, क्योंकि हम लोग का जो जुलूस का हम लोग इतने दिन से तैयारी करते हैं कि सरहुल बहुत बड़ा पर्व है हम लोग का, तो हम लोग जुलूस निकालने के लिए बहुत सारा तैयारी करते हैं। तो इस बार नहीं निकल रहा, तो थोड़ा मन में है, दुख है कि हाँ क्यों नहीं निकल रहा है। चलिए आप ही से एक सवाल करते हैं, सरहुल का मतलब क्या होता है, सरहुल पर्व मनाते किस लिए हैं, और सरहुल आदिवासियों के नए वर्ष के रूप में क्यों जाना जाता है? सरहुल इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि हम लोग का आदिवासी का सबसे बड़ा पर्व है, और जो हमारी सरना माँ है, हम लोग सब लोग उनको पूजते हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी देवता है, तो उनको हम लोग पूजते हैं, तो इसलिए हम लोग सरहुल वगैरह मनाते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आस्था, आप साफ तौर पे सुन रही होंगी, और जिस तरीक़ा से हम तमाम लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीर है सरना स्थल से, और ये अखाड़ा पर है, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर पूजा मनाया जा रहा है, सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन कमी इस बात की खल रही है, जो सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन बनाए गए हैं, कोरोना से बचना बेहद जरूरी है, और बखूबी यहाँ के लोग पालन। सरकार की जो गाइडलाइन बनाई गई है उनको देखते हुए जिस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है, लोग पर्व तो मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन से लोग खुश नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल आस्था, ये बात तो जाहिर सी बात है, ये 100% सही बात है, क्योंकि जो गाइडलाइन बनाए गए हैं त्योहारों पर कह सकते हैं एक ग्रहण के रूप में, और कोरोना इस बार आस्था पर लगातार भारी है, क्योंकि 2 दिन पहले चैती नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, और मंदिर से जब हमने लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया था, तो आपने भी वो दृश्य देखा होगा आस्था, किस तरीका से मंदिर परिसर पूरा खाली था, और आज वही दृश्य हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली स्थित सरना स्थल में, लेकिन जो जिस तरीका से जो नज़ारा देखने को मिला, बेहद सन्नाटा पसरा हुआ है, एक हल्के फुल्के ढंग से पूजा अर्चना तो बखूबी की जा रही है। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए लोग कानों में सखुआ के फूल को लिए हुए, और एक बेहतरीन नज़ारा, और हाथों में ढोल तबला बजाते हुए कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लाख कोरोना आ जाए लेकिन श्रद्धा अपनी जगह पर है, पूजा अर्चना होगी, और पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से होगी। भले थोड़ा कम इस बार किया गया है, कह सकते हैं जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तेज आवाज़ में गाना प्रदूषण नहीं करना था, तो ऐसे तमाम चीज़ें। और देखिए मेरे सामने जिस तरीका से हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि जिस तरीका से उनसे जानेंगे कि क्या महत्व है। और बताइए दीदी, इस बार कोरोना है, पर्व थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है इसलिए कि कोरोना के चलते। सरहुल में पूजा किस चीज़ की जाती है? प्रकृति का पूजा होता है ना। इसकी तैयारियाँ कितने दिन से की जाती है? मतलब 1 सप्ताह से तैयारी करता है, घर और साफ सफाई करता है। में आता है आज के दिन आप लोगों का नया साल का शुरुआत होता है, का शुरुआत है, नया फल खाता है, जो उपज होता है ना आज के दिन खाता है सब, है ना। बिल्कुल आस्था, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, चेहरे पर मास्क लगाकर पूजा का आनंद लेते हुए। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी समझदार हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है और कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और एक कह सकते हैं खुशी का माहौल ज़रूर है, लेकिन थोड़ी मायूसी ज़रूर नज़र आ रही है। और मायूसी बस इसी बात की है कि इस बार लोग एक दूसरे के घरों पर नहीं जा रहे हैं, इनके लिए नया वर्ष है और एक दूसरे से लोग मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का डर बना हुआ है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस जो कह सकते हैं जो परिस्थिति है इस बार सरहुल को लेकर। और एक तस्वीर हम आपको दिखानी चाहेंगे, लाइव के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग, उनके हाथ में सूप बोला जाता है, झारखंड में इस बांस के बिने हुए सूप बोला जाता है, उसमें अशोका के पूरे पत्ते उसमें रखे हुए हैं और उनके कान में लोग उन्हें लगाते हैं। और एक तरफ और तस्वीर दिखाएंगे, कटहल और सहजन की भी पूजा यहाँ पर की जा रही है। देखिए टोकरी में रखा हुआ है, बांस के टोकरी में शुद्धता का प्रतीक होता है बांस, उस टोकरी में रखा हुआ है कटहल और सहजन। तो कह सकते हैं प्रकृति की पूजा है, सब्जियों की पूजा है, और साक्षात सूर्य और धरती की इसमें विवाह एक स्वरूप माना जाता है, और एक प्रकृति का सौंदर्यकरण भी देखने को बखूबी मिलता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाई जा रही है, वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाई जा रही है दर्शकों को, इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि भले ही
बड़ी मात्रा में या फिर बड़े एक तरह से कहा जाए कि बड़े लेवल पर ये पूरा आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और अपने अपने तरीके से जो है मना रहे हैं इस पर्व को। और तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि अपनी वेशभूषा पहने आदिवासी दिख रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो आदिवासियों की अगर वेशभूषा की और उनके कल्चर की बात की जाए तो किस तरह का कल्चर इस दौरान दिखाई दे रहा है? क्या कुछ कल्चर आदिवासी का रहा है? बिल्कुल आस्था, हम तस्वीरों के माध्यम से तमाम दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए, पारंपरिक पोशाक पहनकर सफ़ेद रंग की साड़ी जिसमें लाल बॉर्डर दिया हुआ है और एक कह सकते हैं खूबसूरती का प्रतीक ज़रूर दिखाई दे रहा है। जितने भी पुरुष हैं वो धोती कुर्ता और माथे पे गमछा बांधे हुए, कान में अशोका का फूल लिए हुए और सखुआ का पेड़ का जो पत्ता है वो कान में लगाए हुए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकती हैं कि एक कह सकते हैं कि रंग भरा पर्व, कह सकते खुशियों भरा पर्व और अबीर लगाए हुए हैं। होली का स्वरूप भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जिस तरीक़ा से सारी महिलाओं ने तकरीबन यहाँ पर लाल सफ़ेद साड़ी में लाल पारी की जो बॉर्डर है वो पहना हुआ है और मास्क सभी के चेहरे पर बखूबी दिख रहा है और पाहन है जो यहाँ के जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ते में नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि आदिवासी समुदाय में वस्त्र को लेकर कितना कह सकते हैं सजगता दिखाई देती है और लोग परिक्रमा कर रहे हैं इस पीपल का पेड़ यहाँ तो, और कह सकते हैं ये है अखाड़ा, इसे अखाड़ा कहते हैं हम लोग, और उसी का परिक्रमा ये लोग गोल घेरे लगा कर रहे हैं और बखूबी एक कह सकते हैं बेहतरीन इस तरीके की जो तस्वीरें दिखाई जा रही है इससे साफ सिद्ध होता है कि आदिवासी का ये जो पर्व मनाया जा रहा है इस पर कोरोना का थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, लेकिन अपनी भक्ति में और इस पर्व में लोग कहीं भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, देखिए आस्था, क्योंकि 2020 की अगर बात करें तो तमाम पर्व त्यौहार फीके ढंग से मनाए गए थे, लेकिन जब 2021 की शुरुआत हुई, जब कंडीशन स्टेबल था, तब लोगों ने सोचा कि इस बार हल्के फुल्के पर्व हम मना सकते हैं, खुशियों का त्यौहार मना सकते हैं। अगर होली से शुरुआत करते हैं तो झारखंड, अब पहले कह सकते हैं पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार होली आया। होली के बाद पर्व में कह सकते हैं जो कोरोना में विस्फोट हुआ था, एक डर का माहौल ज़रूर बना। उसके बाद रमज़ान का पावन महीना शुरुआत हो गया, नवरात्रि चैती नवरात्र का शुरुआत हो गया, आज सरहुल है, ऐसे कई त्यौहार और आगे भी आने वाले हैं। लेकिन अब कह सकते हैं राज्य की जनता को, लोगों को अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और कोरोना के बनाए गए नियम और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें इस तमाम चीज़ों को करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मौजूद हूँ और सीधा पॉजिटिविटी का जो नज़ारा है, लोगों के चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा मोड़ा पालन ज़रूर हो रहा है, क्योंकि पूजा है और एक ही जगह पर पूजा करना है, तो थोड़ी गलतियाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उस गलतियों को भी लोग कह सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से उससे बचाव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार का जो सरहुल का पर्व है कोरोना के नियम को देखते हुए बड़े धूमधाम से और शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से तमाम त्योहारों के बारे में आपने बात की, होली के बाद जिस तरह से विस्फोट हुआ है, रामनवमी है, चैत्र नवरात्रि चल रही है, रोजे चल रहे हैं, तमाम जो पर्व चल रहे हैं और सरहुल का पर्व जो आज मनाया जा रहा है, इसमें त्योहारों के बाद ज़्यादातर देखा गया जिस तरीके से होली के बाद कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, जिस तरीके से ये त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, चैत्र नवरात्रि है और सरहुल का पर्व है, क्या इस दौरान आयोजन करने से, छोटे मोटे आयोजन जो किए जा रहे हैं उनके बाद कोरोना का विस्फोट होगा या फिर और भी ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल आस्था, क्योंकि झारखंड में जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है, लगातार हज़ारों की संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं, कितनों की मृत्यु हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और ये आंकड़ा तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन लगातार राज्य की जनता से अपील कर रही है कि इस बार सरकार का साथ देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर केसेस हाथ से निकल गए तो शायद सरकार भी इसे काबू करने में मुश्किल में पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग को भी समझना पड़ेगा और हम भी राज्य जनता से अपील लगातार कर रहे हैं कि इस बार का जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, कोरोना के जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, उसका बखूबी पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से बात की जाए इस पर्व को लेकर, सरकार क्या कुछ इस पर्व के लिए तैयारी कर रही थी और क्या सख्त नियम कानून गाइडलाइन इस दौरान बनाए गए थे, विशेषकर सरहुल पर्व के लिए? देखिए, सरहुल और रामनवमी के लिए दो गाइडलाइन तो बेहद ज़रूरी बनाए गए थे कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना था। दूसरी बात,
कोई भी तेज़ आवाज़ में गानों को नहीं बजाना था, डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसे दो चीज़ें हैं। और अगर बात करें तो राज्य सरकार ने यह भी नियम बनाया था और अपील के माध्यम से ये नियम को बनाया गया था और सहमति से इस नियम पर काम भी हुआ। लोगों ने अपील किया था, राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने राज्य की जनता से अपील किया था कि इस बार का जो पर्व होगा वो अपने घर पर रह के मनाए। श्रद्धा का पर्व है सरहुल, कह सकते हैं प्रकृति का पर्व है, इस बार अपने घरों पर रह के मनाए, घरों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो कह सकते हैं ना आस्था, ये जो सबसे बड़ी बात है, त्यौहार है, आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, तो कह सकते हैं लोग खींचे चले आए। और यही वो, अगर लोग नहीं आते तो शायद ये जो पेड़ है मेरे पीछे, ये जो पीपल का पेड़ है, ये सुनसान रहता, यहाँ पर कोई लोगों की उपस्थिति नहीं रहती। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन कह सकते हैं आस्था लोगों को खींचा चला आया और लोग अपने घरों पर नहीं रह पाए, जिसके कारण आज लोग सामने लाइव पूजा करते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं धार्मिक पर इस दौरान देखा जा रहा है कि कोरोना का असर नहीं हुआ है। कोरोना को साइड में रखकर लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। इस तरह शुभम, तमाम लोगों से और दर्शकों को दिखाइए कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे जो सरहुल पर्व है, जो सरहुल पर्व मनाया जा रहा है, प्राकृतिक पर्व या आदिवासी का मनाया जाता है, तो क्या कुछ लोगों का कहना है। तमाम और लोगों से बातचीत दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल आस्था, हम बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और बात आपको बता देते हैं और तमाम दर्शकों को। कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो उसमें जिला प्रशासन एक अहम भूमिका निभाती है और नज़र भी आती है। देखिए मेरे सामने बिल्कुल दमकल की गाड़ी यहाँ पहले से यहाँ पर रख दी गई है, क्योंकि पूजा पर्व का त्यौहार है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हवन होता है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, तो आगजनी की घटना ना हो जाए इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर उपस्थित है और दमकल के कर्मी लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना ना मिल सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है। देखिए महिला जवान भी तैनात है, पुरुष जवान भी तैनात है, मास्क लगाए हुए, फेस शील्ड लगाए हुए, तो कह सकते हैं एक जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से तैयारी कर दी गई है यहाँ पर। और ढोल नगाड़ों की अगर बात करें तो मेरे सामने और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीका से इस पर्व को, प्राकृतिक इस पर्व को, और ढोल पर भी कह सकते हैं अशोका और सखुआ का पत्ता ज़रूर लगा हुआ है और ढोल नगाड़े वाले यहाँ बैठे हुए हैं और बजाते हुए भी एक बार हम लोगों को दिखा देते, एक बार बजा के दिखा दीजिए तमाम दर्शकों को जो लाइव हमारे साथ इस वक्त अपने घरों पर बैठकर देख रहे हैं। देखिए आस्था, ये साफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस बार आदिवासी समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ इस पूजा को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपने देखा आस्था, देखिए जिस तरीका से ये लोग लगातार हमारे कहने पर इन्होंने तमाम दर्शकों के लिए ढोल एक बार फिर से बजा कर दिखा दिया, तो आप समझ सकती हैं कितना उल्लास, कितना हर्ष में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है और एक नए साल की आदिवासी समुदाय की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और हम आशा करते हैं कि इस बार का जो इनके लिए नया साल है और सरहुल का पर्व है मंगलमय हो और खुशियों भरा हो। जी जी बिल्कुल, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है लोगों में उत्साह, हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। सरहुल पर्व को लेकर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन भी एक तरीके से देखा जाए तो सतर्क नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद है, प्रशासन भी इस दौरान सतर्क दिखाई दे रहा है। इस दौरान क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, सारी चीज़ों की व्यवस्था संपूर्णता कर ली गई है। तमाम चौक चौराहों पर कह सकते हैं जवानों की मुस्तैदी है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके और पुलिस के बल भी इस परिसर के अंदर तैनात हैं और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित नज़र बखूबी आ रहे हैं। और जो मंजर है, जो देख के लग रहा है इस बार कि शांतिपूर्वक ढंग से पूजा हो रहा है। देखिए माथों पर कलश लिए हुए तमाम महिलाएं भी इस पूजा का आनंद लेते हुए दिखाई दे रही है। एक बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं जिस तरीक़े से एक बैलेंसिंग का नज़ारा देखिए, माथे पर कलश, अशोका और सखुआ का पत्ता उसमें है, तो कहीं ना कहीं इस पूजा का लोग महत्व जानते हैं और बड़े धूमधाम से इस पूजा को लोग मना रहे हैं। जी यात्रा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, इस बार जो शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, तो अगर बात की जाए जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं शोभा यात्रा को लेकर सरकार की गाइडलाइन से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से विरोध भी किया जा रहा था इसका बीते दिनों। देखिए आस्था, ये पर्व है जो कह सकते हैं आदिवासी समुदाय से जुड़ा है, एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है
और जिस तरीक़ा से सरकार ने जब गाइडलाइन बनाई थी तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को सोच कर बनाई थी, क्योंकि जो कोरोना के बढ़ते ग्राफ को हम देख रहे हैं और झारखंड की राजधानी रांची की अगर मैं बात करूं तो आए दिन हज़ारों की संख्या में जब आंकड़े निकलते हैं तो शाम में एक डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों के मन में बस एक ही सवाल होता है, क्या झारखंड में तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। बस इसी चीज़ को कह सकते हैं कम करने के लिए, इसी डर को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार राज्य की जनता से अपील कर रही है, सहयोग की गुहार लगा रही है कि इस बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार का एक परस्पर सहयोग चाहिए, तभी जाकर इस कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को हम कर सकते हैं। और इन्हीं वजहों से शोभा यात्रा, नवरात्रि का जो जुलूस है, रामनवमी का जो जुलूस है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं अब लोगों को समझना पड़ेगा, राज्य की जनता को समझना पड़ेगा। अगर राज्य सरकार का उन्होंने सहयोग नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल शुभम, कहीं ना कहीं जनता को, सरकार को परस्पर संबंध बनाने की ज़रूरत है, संपर्क बनाने की ज़रूरत है, कहीं भी किसी भी चीज़ की चूक ना हो, इसकी बेहद ज़रूरत है, जागरूकता की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, इसी बीच आज सरहुल का पर्व भी मनाया जा रहा है, लेकिन प्रकृति पर्व सरहुल पर कोरोना का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। वीआईपी न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।